ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं कि हाउ यू कैन डिफाइन केमिस्ट्री फॉर द सब्सटेंस। ठीक है, आपको एक सब्सटेंस दिया होता है, व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ वाटर, व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ अमोनिया, व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन। आप ये सब आज के मतलब मैं मैक्सिमम 10 मिनट्स की वीडियो बनाता हूँ, अगर हो गए तो आप सबका मतलब सब सब्सटेंसेस की केमिस्ट्री को बता सकते हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोग के पास लेता हूँ वाटर। ठीक है, वाटर की केमिस्ट्री क्या है, तो आप लोग पढ़ते हो कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। तो सबसे पहले आप लोगों के पास वाटर क्या होता है, आप लोग के पास होता है मैटर। ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी होता है और मास भी होता है। ठीक है, फिर आप पढ़ते हो कि कंपोजिशन ऑफ मैटर, तो वाटर की कंपोजिशन क्या है। शाबाश, आप लोग के पास कंपोजिशन होता है कि इसमें हाइड्रोजन होता है और आप लोग के पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और आप लोग के पास क्या होता है, ये 2:1 में होता है। आप ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो और एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो आप लोग ये क्या करते हो, कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हो। अगर आपसे पूछे कि अगर मैं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लिख दा तो फिर उसकी कंपोजिशन क्या होती, कार्बन और ऑक्सीजन, और ये भी 1:2 में होता। अगर मैं NH3 की बात करता तो यहां पर आप लोग के पास नाइट्रोजन 1 में और आप लोग के पास हाइड्रोजन किस में होते हैं, 3:। ठीक है, तो ये आप लोग के पास इसकी कंपोजिशन होती है अमोनिया की। लेकिन वाटर की कंपोजिशन क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है और इसमें जो रेशो है वो क्या है, 2:1 है। ठीक है, अब यहां पर आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आप लोग के पास वाटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, शाबाश, आप लोग के पास इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये आप लोग के पास क्या है, शाबाश, पोलर है। आप लोग के पास क्या है, पोलर है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज होता है। ठीक है, इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी आप इसे यूज कर सकते हो। आप लोग के पास और क्या होता है, शाबाश, इसकी हीट ऑफ कैपेसिटी क्या होती है, हीट ऑफ कैपेसिटी इसकी हाई होती है। इसलिए तो आप लोग के पास सन और अर्थ क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आता, क्योंकि 1 डिग्री राइज ऑफ टेंपरेचर के लिए आप लोग के पास बहुत हीट रिक्वायर्ड होता है, जो आप 4.18 आप लोग के पास मतलब वो डेटा आपको याद होगा। ठीक है, अच्छा, आप लोग के पास क्या होता है, इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हाई, हीट ऑफ वेपराइजेशन आप लोग के पास वाटर का क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, अच्छा, आप लोग के पास इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी आप लोग के पास क्या होता है, वो भी आप लोग के पास हाई होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज में आता है। इस तरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसकी। ठीक है, आप लोगों के पास क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मतलब आप लोगों ने ये तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में पढ़ते हो कि इसका आप लोग के पास वी शेप या आप लोग के पास क्या होता है, बेंट, क्या होता है, वी आर आप लोग के वी शेप होता है, या आप लोग के पास क्या होता है, बेंड शेप होता है। ठीक है, आप लोग के पास ऐसा ही होता है। ये देखिए, ये आप लोग के पास स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में पढ़ते हो। कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर होता है, अमोनिया का पिरामिडल होता है। आप लोग किस तरह पढ़ते हो कि नहीं। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों के पास क्या आता है, शाबाश, आप लोग के पास आता है चेंजेस अकरिंग इन मैटर, चेंजेस अकरिंग इन मैटर। तो चेंज आप लोग के पास क्या हो सकता है, आप लोग के पास केमिकल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि आप लोग के पास जो चेंज आता है वो सिर्फ स्टेट्स में आएगा। मतलब वाटर है तो लिक्विड स्टेट में होगा, तो अगर आप उसे हीट करते हो तो आप लोग सपोज आप लोग के पास वाटर है, ठीक है, आप ये आप लोग के पास लिक्विड स्टेट में है। अगर आप हीट करते हो तो आप लोग के पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फार्मूला वही होता है। ठीक है, आप लोग के पास फार्मूले में कोई चेंज मतलब केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होगा, जस्ट फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हो, कम करते हो, तो आप लोग के पास वही वाटर होता है, लेकिन किस स्टेट में हो जाता है, सॉलिड। तो देखो, इसमें फिजिकल चेंजेस आ सकते हैं कि नहीं। आप लोगों के पास वाटर में केमिकल चेंजेस भी आ सकते हैं। केमिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर आप लोग के पास वाटर है और इससे आप क्या करते हो, आप लोग के पास इससे इलेक्ट्रिक स्पार्क को पास करते हो। ठीक है, तो आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास ये कन्वर्ट होता है 2 मोल्स ऑफ H2 + O2 में। ठीक है, तो ये इसमें केमिकल चेंज आया। आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास फॉर एग्जांपल आप लोग के पास आप लोग के पास क्या है, सोडियम के साथ इसके रिएक्शन करते हो। ठीक है, तो आप लोग के पास क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड बन जाता है कि नहीं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के रिएक्शन आप लोगों ने पढ़े। तो ये देखो, वाटर में केमिकल चेंज भी आ सकता है। ठीक है, ये आप लोग के पास फिजिकल था, आप लोग के पास तो चेंजेस अकरिंग इन मैटर, मैटर में किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग क्या पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो कि लॉज एंड प्रिंसिपल्स पढ़ते हो अंडर विच गवर्न दिस चेंजेस। तो देखो, आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, लॉ ऑफ वाटर, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो देखो, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि आप लोग के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, आप लोग के पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, वो बोलता है कि आप एक कंपाउंड को बनाते हो फ्रॉम एनी सोर्स। अगर आप किसी भी सोर्स से बनाए
तो उससे जो रिजल्टेंट, मतलब अगर आप वाटर को बनाते हो तो आप लोग वाटर को इस तरह भी बना सकते हो कि 2H2 प्लस O2 को रिएक्ट करे तो आप लोगों के पास 2 मोल्स ऑफ H2O बन सकता है। तो यहां पर हाइड्रोजन की रेशियो क्या है, 2:1 है। अगर आप कंबशन करते हो, ठीक है, तो कंबशन ऑफ मीथेन भी आप लोग, अल्केन भी आप लोग के पास क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो यहां पर भी आप लोगों के पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1 है, ठीक है। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है। आप लोग के पास क्या होता है, बॉयल्स लॉ होता है। अगर ये गैसियस स्टेट में है तो आप लोग के पास क्या होता है, अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? आप लोग के पास चार्ल्स लॉ होता है। जब आप लोग के पास ये गैसियस स्टेट में मेल्ट वाटर, तो आप लोग के पास क्या होता है, जब टेंपरेचर को इंक्रीज करते हो तो आप लोग के पास क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है कि नहीं होता? तो ये सब चीजें आप क्या करते हो, आप लोग के पास मतलब केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। ले चार्टियर प्रिंसिपल है, ले चार्टियर पर होता है कि ले चार्टियर पर होता है। तो आप लोग के पास क्या होता है, शाबाश, अगर ये आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप किसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो। अगर ये आप लोग के पास कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट रिएक्शन हो, ठीक है, तो आप वाटर की क्या करो, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करो तो आपके पास इसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आप लोग के पास क्या है, शाबाश, आप लोग के पास फिजिकल इक्विलिब्रियम है H2O, ये आप लोग के पास क्या है, लिक्विड है, और ये आप लोग के पास क्या है, ये आप लोग के पास क्या है, गैस है। तो अगर आप टेंपरेचर को इंक्रीज करते हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन आप लोग के पास क्या है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो आप लोग के पास क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आप टेंपरेचर को डिक्रीज करते हो तो आप लोग के पास किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज आप लोग के पास क्या होता है, वॉल्यूम का इफेक्ट वहां पर होता है। तो देखो ये आप लोग के पास केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री आप कैसे डिफाइन करते हो, केमिस्ट्री आप डिफाइन करते हो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। तो मैटर आप लोग के पास वाटर एक मैटर है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होता या अमोनिया होता तो वो भी आप लोग के पास मैटर, कंपोजिशन होता, कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो यहां पर आप लोग के पास वाटर है तो इसकी कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, 2:1 में। लेकिन अगर यहां पर मैं अमोनिया लिखता तो आप लोग के पास N और क्या होता, H3 होता, ठीक है। लेकिन फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो यहां पर ये पोलर है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हीट ऑफ, लेकिन अगर यहां पर मैं अमोनिया लिखता तो आप लोग क्या बोलते हैं कि उसका पंजेंट स्मेल होता है, ठीक है। कलरलेस गैस है, वो क्या होता है, वो लेस डेंसर देन वाटर होता है, ठीक है। ये सब चीज वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो ये सब अमोनिया की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। फिर यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, तो वाटर की स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल आप पढ़ते हो, वहां पर बेंट वी शेप होता है, ठीक है। लेकिन अमोनिया का आप लोग के पास पिरामिडल होता है, ठीक है। उसकी ज्योमेट्री क्या है, आप लोग के पास टेट्राहेड्रल। ये सब चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि नहीं? ओके। फिर आप लोग क्या पढ़ते हो, चेंजेस अकरिंग इन मैटर। तो आप लोग के पास केमिकल चेंज भी हो सकता है, फिजिकल चेंज भी हो सकता है। केमिकल चेंज में आप लोग, फिजिकल चेंज में आप लोग के पास क्या होता है, फिजिकल स्टेट चेंज होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाकी फार्मूले में मतलब केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता, ठीक है। और आप लोग के पास केमिकल चेंज भी मैटर में आ सकता है। यहां पर आप लोग के पास क्या है, केमिकल, क्योंकि यहां पर आप लोग के पास न्यू सब्सटेंसेस बने, ठीक है। और आप लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, लॉस पढ़ते हो, प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, एक कंपाउंड तो बनता है, आप लोग के पास वाटर बनता है, लेकिन कैसे बनता है, ठीक है। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये चीजें अगर आपने मतलब अगर आप एफएससी कंप्लीट कर चुके और आपको ये नहीं आते तो ये तो फर्स्ट चैप्टर में होता है, ठीक है। अगर आप लोग के पास एक स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन है तो वो क्या, उसे लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ डिफरेंट प्रोपोर्शन ओबे करना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें एक भी ना करे तो वो आपके पास क्या होता है, आप लोग के पास नॉन स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग के पास, और प्रिंसिपल, डिस्चार्ज के प्रिंसिपल, आप लोग ये चीजें पढ़ते हैं कि नहीं? अगर आप लोग के पास प्रोडक्ट ज्यादा रिक्वायर्ड हो तो आप प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, टेंपरेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ठीक है। तो ये सब आप मतलब केमिस्ट्री को आप ऐसा ना पढ़े, आप देखो प्रैक्टिकल आप लोग अप्लाई करें कि मुझे डिफिनीशन आता भी है कि नहीं। इसका एक और डिफिनीशन होता है कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच यू स्टडी अबाउट मैटर एंड देयर बिहेव। तो वाटर का बिहेव क्या है, तो देखो ये भी केमिस्ट्री की डिफिनीशन है, लेकिन द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ये आप लोग के पास गलत है, क्योंकि मैटर आप लोग के पास मतलब ये यहाँ पर हम प्लांट मैटर्स आप लोग के पास क्या होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं, लिविंग भी होते हैं, ठीक है। फैन भी आपके पास एक मैटर है, लेकिन आप फैन की स्टडी किस में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। ये चीज़ें आप नहीं, क्योंकि आप लोग के पास एक लिविंग मैटर होते हैं, नॉन लिविंग। तो ये चीज़ें मतलब कुछ बायो में होते हैं, कुछ फिजिक्स में होते हैं, कुछ केमिस्ट्री में होते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए एक अपने मैटर्स है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।